हे देयर वीगोज़, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके बर्थडे गिफ्ट है क्योंकि आपका बर्थडे मंथ चल रहा है फ्रॉम 21 अगस्त टू 21 सितंबर। और ये होगी वीगो बेस लिब्रा की रीडिंग, और जो कि एक जनरल रीडिंग होगी। ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उसी मैसेज को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करे और बाकी को छोड़ दें। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं वीगो बेस लिब्रा के लिए। इफ़ विर्गोज आर डीलिंग विद लिब्रास। और यहाँ पर मैं विर्गो की रीडिंग कार्ड्स रखूँगी और यहाँ पर मैं लिब्रास के, और बीच में आपकी म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड होगा। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विर्गो विद लिब्रा। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, द सन, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड। और देखते हैं कि लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। इफ़ विर्गो अगर लिब्रास से डील करें तो उनके क्या मैसेजेस हैं। ओके, 3 of cups, 8 of wands, 9 of pentacles, 8 of cups। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड है वो है डेविल। आपके अंडरनीथ के कार्ड में है पेज ऑफ वॉन्ड। सो विर्गो विद लिब्रास, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप, टावर। आप दोनों के दरमियान हो सकता है कुछ ऐसे मोमेंट्स हों मंथ ऑफ अगस्त में जिसमें आप लोगों की जो लाइक ब्रेकअप की सिचुएशन हो गई। उसके बाद जो है ब्रेकअप के बाद एक तवील अरसे का ब्रेकअप भी हो सकता है। उसके बाद आप कोई एक पर्सन जो है वो अपॉलॉजी के लिए आगे बढ़ना चाहता है और मैसेज भी करना चाहता है एक अच्छी न्यूज़ के साथ। अपॉलॉजी की न्यूज़ लेकर कोई एक पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये जो ब्रेकअप की सिचुएशन है वो आप लोगों के लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन बनी हुई है, जो कि टॉक्सिसिटी की सिचुएशन बनी हुई है। जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कि मुझे ज़्यादातर लगता है कि लिब्रा जो है वो पैचअप करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो अनहेल्दी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है और वो चाहते हैं कि ये अनहेल्दी सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म हो। और ये एक वाइस वर्सा भी रीडिंग हो सकती है, जैसे कि ये लिब्रास की हो और ये विर्गो की हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जो जिस तरीके से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है आप उसी तरीके से इसको लें। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वो चाहता है इस लव कनेक्शन को, और इस टावर मोमेंट से बाहर आना चाहते हैं और जस्टिस चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो विर्गोज़ हैं वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए और आपकी हैप्पीनेस आपको वापस मिले, और इस रिलेशनशिप में जो ब्राइटनेस थी, जो हैप्पीनेस थी, वो आप दोबारा हासिल करना चाहते हैं। और विर्गोज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इसको दोबारा से वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आप एक्शन ले रहे हैं इस वक्त। अब इस चीज़ का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, और आपको जस्टिस मिली है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर दूसरी तरफ जो लिब्रास हैं वो इस चीज़ को रीयूनियन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत सी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, रैपिड क्विक एक्शन जो है वो हो रहे हैं यहाँ। ये हो सकता है एडिक्शन हो एक दूसरे के लिए। ये डेविल सिचुएशन जो है वो एडिक्शन भी हो सकती है एक दूसरे के लिए। सो जितनी जल्द हो सके आप इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, कि मतलब
आप लोग एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हैं, बहुत पैशन भी है, और लेकिन आप लोग एक दूसरे के जो करीब इतने नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो हो सकता है ये जो दूरी है, आपको ऐसा लगता है ये अनहेल्दी सिचुएशन है। आप जितनी जल्दी हो सके एरीज की लिब्रास की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ें हल हो जाए, बातचीत हो जाए और हल हो जाए सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर ये मैरिज सिचुएशन है या लव रिलेशनशिप है, आफ्टर अ ब्रेकअप आप जो विर्गोस हैं वो दोबारा से इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, और वो इसके लिए एक एक्शन भी ले रहे हैं क्योंकि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी इस लव लाइफ में। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लिब्राज हैं वो भी रीयूनियन से बहुत हैप्पी होंगे, बट हो सकता है वो इस रिलेशनशिप से हट के फ्रेंड्स एंड फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके साथ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, और वो इस वक्त सिंगल रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो इमोशनली डिटैच्ड हुए हैं विर्गोस से। यही अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर कि एक पर्सन चाहता है और एक पर्सन जो है अभी फ़िलहाल के तौर पर वो सिंगल ही रहना चाहता है और डिटैच ही रहना चाहता है इस रिलेशनशिप से। हो सकता है यही एक टॉक्सिसिटी है कि विर्गोस जिस तरह विर्गोस इस रिलेशनशिप को देखते हैं उस तरीके से यहाँ पर लिब्रा नहीं देख रही, और वो डिटैच्ड है इमोशनली, और कुछ अरसा वो सिंगल रहकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और बट यहाँ पर एक पर्सन है जो मुझे ऐसा लगता है कि विर्गोस ही हैं जो ये लव रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है। और अगर ये बिल्कुल नया रिलेशनशिप है और आप सिंगल हैं, हो सकता है विर्गो को कोई एक पर्सन जो है जिनके साथ वो सोलमेट कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर लिब्रास के साथ, तो और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा जाए, और बट लिब्रास जो है वो अभी फ़िलहाल इमोशनली डिटैच रहकर कुछ टाइम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है यहाँ। This is romance angel oracle message for Libra and Virgos. Okay. Make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to. ये एक इस तरह की रिलेशनशिप भी हो सकती है कि अगर विर्गोस ऐसा चाहते हैं कि आगे बढ़ें, पहला स्टेप लें, तो विर्गो अगर लेते हैं, एफ़र्ट करते हैं, तो ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है, और लेने भी चाहिए। अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता जा रहा है, एक अनहेल्दी सिचुएशन बनती जा रही है, तो इस टॉक्सिसिटी को आपको रिमूव करने के लिए स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा अगर लिब्रास जो है वो दूर से ही विर्गोस जो है वो दूर से ही एडमायर कर रहे हैं लिब्रास को, तो और अंदर ही अंदर वन साइडेड लव लग रहा है मुझे कि वन साइडेड लव है फ्रॉम लिब्रास और फ्रॉम विर्गोस, और हो सकता है लिब्रास की तरफ से भी हो वन साइडेड लव। तो यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि आप इस अंदर ही अंदर एक ही साइड लव ना रखें जो कि अनहेल्दी सी सिचुएशन है, और इसको एफ़र्ट करें, मेक द एफ़र्ट अपने पर्सन की तरफ, और उनको अपने लव का इजहार करें। ये सिचुएशन हो सकती है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और Virgo with Libra. If it's resonates with you, let me confirm in the comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.